हेलो बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मातृभाषा की पहचान पाठ को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम जाना था कि राजा कृष्णदेवराय दरबार में बैठे थे और वहाँ पर एक विद्वान ब्राह्मण आए और उन्होंने राजन से कहा कि तुम्हारे दरबार में योग्य और विद्वान दरबारी है और मैं उनके परीक्षा लेना चाहता हूँ। तब कृष्णदेवराय प्रसन्न होते हुए अवश्य आप ले सकते हैं ऐसा कहा था। विद्वान ब्राह्मण ऐसा क्यों कहा कि उनके दरबार में योग्य विद्वान और दरबारी है। कौन है वो? हाँ, उनको कहा जाता है अष्टदिग्गज। कृष्णदेवराय के आस्थान में जो दरबारी थे उनको अष्टदिग्गज नाम से बुलाया करते, कारण वे 8 लोग थे। कौन कौन है वो 8 लोग? अल्लासानी पेदन्ना, नंदी तिम्मन, दुर्जटी, मादయ్య గారి మల్లన్, అయ్యాలరాజు రామభద్రుడు, పింగళి सूरन, रामराजु भूषणुडु, पंडित तेनाली रामकृष्णन। ये एक से बढ़कर एक योग्य और विद्वान दरबारी हैं, इसलिए वह ब्राह्मण इस प्रकार कहा। और पाठ को आगे बढ़ाएंगे। किताब की ओर ध्यान दो, पेज नंबर 46। क्या आपके दरबारियों में से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा कौन सी है? ब्राह्मण ने पूछा। ब्राह्मण ने क्या पूछा? ब्राह्मण ने यह पूछा कि उनके दरबारियों में से कोई यह बता दे कि ब्राह्मण की मातृभाषा कौन सी है। कृष्णदेवराय से ब्राह्मण ने पूछा। किससे पूछा? ब्राह्मण ने कृष्णदेवराय से पूछा। राजा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजा के इतना कहते ही अतिथि ब्राह्मण ने बोलना शुरू किया। पहले मराठी, फिर कोंकणी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु। सभी दरबारी अचंभित थे। वे जिस भाषा में बोलते लगता था कि वही उनकी मातृभाषा है, क्योंकि प्रत्येक भाषा के वे पूर्ण ज्ञाता थे। राजा के कहने पर ब्राह्मण बोलना शुरू कर दिया। ब्राह्मण क्या किया? बोलना शुरू किया। और वह पहले मराठी में बातें किया, बाद में कोंकणी में, और फिर तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, इतने सारे भाषाओं में बातें किया। और उसे सुनते दरबारी अचंभित थे। अचंभित, आश्चर्यचकित, क्योंकि वे जिस भाषा में बोलते, ब्राह्मण जिस भाषा में बोलते, सब लोगों को लगता था कि वही उसकी मातृभाषा है। पर कैसे पहचाने? जब वह मराठी बोलता तो उनको वह मराठी भाषा वाला लगता, जब कोंकणी, तमिल, कन्नड़ा ऐसे ही जब वह बोलता जा रहा था तो सबको लग रहा था कि वही उसकी मातृभाषा है, इसलिए वो उसकी मातृभाषा पहचान नहीं सके। वह इसलिए इस प्रकार इतना सुंदर तरीके से पा रहा था, कारण वह सब भाषाओं के पूर्ण ज्ञाता थे। पूर्ण ज्ञाता, जानकारी रखने वाला विद्वान। कौन? वह ब्राह्मण। किसी की भी समझ में नहीं आया कि उनकी मातृभाषा कौन सी है। राजा कृष्णदेवराय ने प्रश्नवाचक मुद्रा में तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीरामन मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे 3 दिन का समय दे, तब तक ब्राह्मण देवता को अतिथि गृह में ठहराए और मुझे इनकी सेवा का अवसर दे। किसी की भी समझ में नहीं आया कि उनकी मातृभाषा कौन सी है। उनके आस्थान में रहने वाले अष्टदिग्गज महान विद्वान लोग, दरबारी लोग जो थे, उनको ये समझ में नहीं आया, क्योंकि वो जो भी भाषा बोलते तो सब लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि वो उसी भाषा का है, उनकी मातृभाषा
वही है, इसलिए वहाँ के महान विद्वान भी उसे पहचान ना पाए। अब कृष्णदेव राय बहुत सोच में पड़ गए और उसी सोच से प्रश्नवाचक मुद्रा मतलब बहुत डाउट में, संदेह दृष्टि से वे तेनालीराम की ओर देखा। जब तेनालीराम की ओर देखा तो तेनालीराम मुस्कुराए, वे हंसे, मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे 3 दिन का समय दे। कितने दिन का समय? 3 दिन का समय। और तब तक ब्राह्मण देवता को अतिथि गृह में ठहराए। 3 दिन तक ब्राह्मण को कहाँ रहने के लिए बताया? अतिथि गृह में उनको रखने के लिए बताया। और उनकी सेवा का अवसर तेनालीरामा खुद को मांगता है। वो कहता है, मुझे उनकी सेवा का अवसर दे, क्योंकि 3 दिन तक पास रहने से उनकी मातृभाषा को पहचानने में कोई मदद मिल सकती है, इसलिए वह उनकी सेवा का अवसर मांगता है। अवसर का मतलब चांस, मौका। राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीरामन की बातें मान ली। तेनालीरामन उसी दिन से ब्राह्मण की सेवा में जुट गए। एक दिन जब अतिथि ब्राह्मण विश्राम कर रहे थे, तेनालीरामन उनके पांव दबाने के बहाने उनके कक्षा में गए और उनके पांव में कांटा चुभा दिया। ब्राह्मण दर्द से चीख पड़े और तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकारने लगे। जब तेनालीराम राजा कृष्णदेवराय से 3 दिन के समय और उनकी सेवा करने का अवसर मांगा, तब राजा कृष्णदेवराय मान लिए और तेनालीराम उसी दिन से ब्राह्मण की सेवा में जुट गए। एक दिन जब अतिथि ब्राह्मण विश्राम कर रहे थे, क्या कर रहे थे? विश्राम मतलब सो रहे थे। तेनालीरामन उनके पांव दबाने के बहाने, पांव दबाने के बहाने, बहाने का मतलब एक रीज़न है ना, उन्होंने पांव दबाने के लिए आया नहीं, दबाने के बहाने उनके पाँव में, उनके कक्षा में आए। कक्षा मतलब उनके कमरे में आए और उनके पाँव में कांटा चुभा दिए। क्या चुभा दिए? एक कांटा चुभा दिए। और कांटा चुभाते ही ब्राह्मण दर्द से चीख पड़े। चीख पड़े मतलब जोर से चिल्लाए। क्या चिल्लाए? अपनी मातृभाषा में मतलब तमिल में अम्मा अम्मा कहकर पुकारने लगे। यहाँ पर अम्मा अम्मा कहकर हिंदी में दिया है, पर वो तमिल भाषा में अम्मा अम्मा कहकर बुलाए कहकर यहाँ पर बता रहे हैं। इस प्रकार तेनालीरामन ब्राह्मण की मातृभाषा को पहचान गए। मनुष्य जागृत अवस्था में कोई भी भाषा बोल सकता है। जब वह नींद में रहेगा तब वह सिर्फ अपनी मातृभाषा में ही बोलेगा। जब हमें कोई चोट लगती है, जब हम गिरते हैं, तो हम पहले अपनी मातृभाषा में ही अपनी माँ को याद करेंगे। जब सपने में हम कभी बातें करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता, आजू बाजू रहने वाले उसे सुनकर हमें बताते हैं, तब भी हम अपनी मातृभाषा में ही बातें करते हैं, कोई अन्य भाषा में नहीं। तेनालीराम अब कांटा तो चुबा दिया, पर ब्राह्मण अब भी सो रहा है, इसलिए वह वहीं पर तेनालीरामन ने ब्राह्मण से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। अब भी ब्राह्मण नींद में है, फिर भी तेनालीरामन हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं और उसके बाद वे वहाँ से लौट जाते हैं। और आगे क्या होगा हम उसे अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। जब तक धन्यवाद।